आखिर क्या है अमरनाथ गुफा का असली रहस्य और कौन थे वो दो पक्षी जिन्हें मिला था हमेशा जीवित रहने का वरदान? क्या सच में आज भी भगवान शिव और माता पार्वती अमरनाथ गुफा में भक्तों को दर्शन देते हैं? और आखिर क्यों वैज्ञानिक भी अमरनाथ गुफा को प्रकृति का एक अनोखा चमत्कार मानते हैं? आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। जम्मू कश्मीर की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के बीच मौजूद अमरनाथ गुफा हर साल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। यहाँ बनने वाला बर्फ का शिवलिंग दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक रहस्यों में से एक माना जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह शिवलिंग किसी इंसान द्वारा नहीं बनाया जाता, बल्कि हर साल अपने आप तैयार हो जाता है। यही वजह है कि करोड़ों लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। लेकिन क्या सच में इसके पीछे कोई चमत्कार है या फिर इसकी कोई वैज्ञानिक वजह भी है? दरअसल अमरनाथ गुफा समुद्र तल से करीब 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां साल के ज्यादातर समय बेहद ठंड रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार गुफा की छत के ऊपर मौजूद ग्लेशियर और जमी हुई बर्फ का पानी चट्टानों की छोटी छोटी दरारों से धीरे धीरे रिस कर नीचे आता है। जब ये पानी बूंद बूंद करके गुफा के अंदर गिरता है तो वहाँ का तापमान शून्य से काफी नीचे होने के कारण वह तुरंत जमने लगता है। फिर एक बूंद के ऊपर दूसरी बूंद जमती रहती है और धीरे धीरे बर्फ का एक बड़ा स्तंभ बन जाता है, जो देखने में बिल्कुल शिवलिंग जैसा दिखाई देता है। हालांकि ऐसी बर्फ की संरचनाएं दुनिया की कई गुफाओं में भी बनती हैं, लेकिन अमरनाथ का शिवलिंग अपनी धार्मिक मान्यता और अनोखे आकार की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इस शिवलिंग को लेकर एक और बात लोगों को सबसे ज्यादा हैरान करती है। कहा जाता है कि इसका आकार चांद के घटने और बढ़ने के साथ बदलता रहता है। सावन पूर्णिमा के समय यह सबसे बड़ा दिखाई देता है और फिर अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होने लगता है। श्रद्धालु इसे भगवान शिव की दिव्य शक्ति मानते हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि गुफा के अंदर तापमान, नमी, पानी की मात्रा और मौसम में होने वाले बदलाव की वजह से बर्फ का आकार बदलता रहता है। हालांकि आज तक इस रहस्य पर पूरी तरह सभी की एक जैसी राय नहीं बन पाई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही वह जगह है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य यानी अमर कथा सुनाई थी। कहा जाता है कि इस रहस्य को कोई दूसरा जीव न सुन सके, इसलिए भगवान शिव ने रास्ते में अपने सभी साथियों को अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया था। नंदी बैल, चंद्रमा, नाग और यहाँ तक कि भगवान गणेश को भी अलग अलग जगह छोड़ने की कथा सुनाई जाती है। इसके बाद जब वे इस गुफा में पहुँचे तब माता पार्वती को अमर कथा सुनाई गई और तभी से इस जगह का नाम अमरनाथ पड़ गया। गुफा के अंदर मुख्य बर्फ के शिवलिंग के साथ दो छोटे बर्फ के स्तंभ भी बनते हैं, जिन्हें श्रद्धालु माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक मानते हैं। हर साल इनका आकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कभी कोई कमी नहीं आती। हजारों लोग कई दिनों की कठिन यात्रा करके सिर्फ कुछ मिनटों के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ऊंचे पहाड़, बर्फीले रास्ते, तेज ठंडी हवाएं और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं होता। यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा को भारत की सबसे कठिन और